जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए नोटिफिकेशन यहां पर अपडेट किया गया है 26 जुलाई 2024 को। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल के आता है। शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसका हेडक्वार्टर देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, C0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका पिन कोड नंबर हो गया। देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2024 तक के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17, जो यहाँ पर क्या है, लास्ट जो भी आपका यहाँ पर है रिसिप्ट जो चीज लेनी है 17 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 18 अगस्त 2024 तक फीस पे ही कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आप प्रोसीजर कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर-नवंबर 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसका टोल फ्री नंबर है 180030933063। इंपोर्टेंट डेट आपने देख लिया होगा। वैकेंसी अपडेट की बात करेंगे तो देखिए, सेकंड नंबर का जो यहाँ पर पॉइंट है 2006 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर दी गई है। कितनी पोस्ट है? 2006 पोस्ट है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, 2006 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर है। ठीक है, जो वैकेंसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया, कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसमें वैकेंसी अप डाउन हो सकता है। और देखते हैं उसके बाद में क्या चीज़ है। नेशनलिटी थोड़ा सा ये चीज़ है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से तंगानिया एंड जंजीबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एज लिमिट की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एज की यहाँ पर बात की गई है 1 अगस्त 2024 के बेस में आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। ठीक है, जो भी है यहाँ पर देखिए डेट जो भी चीज़ इंक्लूड किया गया, जिससे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 में। कहने का मतलब है 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 के डेट में आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, मतलब एज में छूट दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ देख लो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 5 ईयर्स का, ओबीसी 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल के लिए पीडब्ल्यूडी, ये देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए फिजिकल विद बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी होता है अनरिजर्व के लिए 10 साल के लिए है। ओबीसी के अंतर्गत बात है तो 13 साल के लिए। पीडब्ल्यूडी जो है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो 15 साल के यहाँ पर एज लिमिट पे छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है जो भी है उसका ड्यूरेशन के बीच में। डिफेंस पर्सन के लिए 3 ईयर्स का है। डिफेंस पर्सन के अंतर्गत पर अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो उसके लिए क्या है, डिसेबल जो भी चीज़ इंक्लूड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ऑपरेशन से ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी बेस के अंतर्गत पर जो इंक्लूड होता है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 साल के लिए, जनरल के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट सिविलियन से एम्प्लॉयज़ है तो उसके लिए अप टू 40 साल है। और उसके अंतर्गत पर अगर इसी कैटेगरी के अंतर्गत पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन से एम्प्लॉयज़ तो उसके लिए अप टू 45 ईयर्स से एज दिया जाएगा। 12वें नंबर है विडोज एंड डाइवर्स्ड वुमेन के लिए, इसके अंतर्गत पर जुडिशियली सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिड तो अप टू 35 ऑफ एज लिमिट। अगर यही कैटेगरी है विडोज हो गया, डाइवर्स्ड वुमेन और वुमेन से जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु हैव नॉट रीमैरिज्ड, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो अप टू एज उसकी क्या होनी चाहिए, 40 साल से ऊपर इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, एज का भी देख लिया होगा आपने। आगे देखते हैं और क्या चीज़ इंफॉर्मेशन जो चीज़ दिया गया बेसिक से हम ले चलेंगे। बहुत सारा यहाँ पर वीडियो बेस में सारा का सारा इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जानने के लिए जो चीज़ इंक्लूड है, ये एग्जाम सेंटर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, आपका जो भी रीजन है उससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए
एग्जाम का जो शेड्यूल है, प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का 2 घंटे का टाइम होगा। और सेकंड है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स टोटल, यहाँ पर 2 घंटे का मतलब 2 घंटे के अंतर्गत तो 120 मिनट के अंतर्गत तो आपको सॉल्व करनी। थर्ड नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन, 200 यहाँ पर क्वेश्चन है और 2 आवर्स का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके जो भी है उसके बाद में स्टेनोग्राफर जो भी आपका टेस्ट होना है तो स्टेनो टेस्ट आपका लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी के लिए इंग्लिश के लिए टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 50 मिनट और टाइम ड्यूरेशन इन मिनिमम जो भी इसके अंतर्गत पे कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, मतलब यहाँ पर की डी प्लस करनी है 70 एवरेज में। फिर उसके बाद में सेकंड है स्टेनोग्राफर डी के लिए, यहाँ पर क्या है हिंदी और उसके बाद में टाइमिंग दिया जाएगा, यहाँ पर कितनी है 65 टाइम ड्यूरेशन है 65 मिनट और जो भी है की डी प्लस करनी है 91 प्रति मिनट के हिसाब से निकलेगा। ठीक है एवरेज। थर्ड है स्टेनोग्राफर सी के लिए इंग्लिश, यहाँ पर लैंग्वेज स्किल जो टेस्ट होना 40 है और टाइम 40 मिनट दिया जाएगा 55 की डी प्लस पर मिनट के हिसाब से। फोर्थ नंबर है स्टेनोग्राफर सी के लिए हिंदी और उसके बाद में क्या है 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 75 वर्ड पर मिनट की डी प्लस आपको करनी है इन मिनट के अंतर्गत पर। ठीक है, ड्यूरेशन अवधि 1 मिनट का एवरेज यहाँ पर लिया जाएगा, तो आप एवरेज निकाल के लिए चलो। और उसके बाद में थोड़ा सा आईडी प्रूफ आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक से चीज़ें देखिए। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लेके आना जरूरी है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जिससे एज रिलैक्सेशन है जो भी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारा डिस्कस किया, नहीं तो डीपली बहुत सारा वीडियो लेंथी हो जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे सॉर्ट रूप से जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो बेसिक से चीज़ें देख ली, क्या पता है वैकेंसी अपडेट बांटा हो कैटेगरी वाइज तो बाद में देख लेंगे, जैसे फॉर्म फिल कैसे करना, हाउ टू अप्लाई। न्यू कैंडिडेट है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर जीमेल सावधानीपूर्वक फिल कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको काम आ सके आने वाले समय में। अगर आप भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसे फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करके भी आप क्या कर सकते हैं, वापस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि एक मोबाइल के बाद में एक मोबाइल नंबर अगर जीमेल अपडेट करते हैं तो दोबारा आपको न्यू मोबाइल नंबर और न्यू जीमेल चाहिए, इसलिए सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे करेक्शन चार्ज आपका इंक्लूड हो जाता है। अगर एक बार फॉर्म फीस पे करेंगे तो 100 रुपये होता है केवल जनरल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी किसी को फीमेल या जो भी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एटसेट्रा इंक्लूड हो, किसी को फॉर्म फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप जान सको, ठीक, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत भी ना हो इसके अंतर्गत पर। तो इसलिए सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि सॉर्टेड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपका अपडेट हो। वैसे तो कैटेगरी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा कहीं पर कोई चीज़ होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हाइट वाइट से रिलेटेड बात कही गई है कि इसके लिए कितनी होनी चाहिए, अगर रीजन के अंतर्गत तो कौन चीज़ें इंक्लूड हो जाता है, कितना आपका हाइट होना चाहिए या वेट होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर इनकी वैकेंसी अपडेट बटी है तो देख लेते, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि कैटेगरी वाइज कोई वैकेंसी बटी है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पर कितनी वैकेंसी। अगर होगा तो कोई बात नहीं, वैसे सॉर्टेड रूप से आप फॉर्म फिल कर लो और बेसिक से इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लो कि कौन सा आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड रूप से वही मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ यहाँ पे कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, आपके फॉर्म फिल करने के लिए कितनी वैकेंसी अपडेट है, किस चीज़ के लिए वैकेंसी अपडेट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब तक आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो भी जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। वैसे जैसे कि हमने देखा ना, देखिए मैं वापस देख रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पर कोई वापस कैटेगरी वाइज कोई वैकेंसी का अपडेट दिया नहीं दिया, आने वाले समय में दे देंगे एसएससी। उसके बाद में क्या करेगा, इसमें कैटेगरी वाइज कौन सी वैकेंसी कितनी बटी हुई है वो अपडेट कर देगा, क्योंकि वैकेंसी का यहाँ पे क्या होना है, अप डाउन यहाँ पर होनी है। सिलेबस रूप भी मैंने शॉर्टली दे दिया है, कौन से रीजन जो भी आपका रीजन है तो उसमें देख लीजिएगा फॉर्म फिल करते टाइम पे। जैसे गूगल पर आप गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा ssc.gov.in SSC और SSC जो भी है इसके अंतर्गत वो org.in ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके रीजन बटा हुआ है। नहीं तो ऑफिशियल जब आप लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारी सावधानियां शॉर्टली डायरेक्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए यूजर ID जो पासवर्ड है उसके थ्रू दे दिया गया है। अगर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा लॉगिन कीजिएगा ऑटोमेटिक वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 26 जुलाई 2024 को आपके लिए 2006 पोस्टें जो यहाँ पर बांटी गई है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।